हेलो एवरीवन। सो मीडिएवल इंडिया स्टार्ट करते हैं। मीन्स मीडिएवल हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं हम लूसेंट की बुक से और कम्प्लीटली इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंशियंट कवर हो चुका है, मॉडर्न भी कवर हो चुका है और आज मीडिएवल इंडिया कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक 2-4 दिन में ये भी कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अर्ली मिडिएवल पीरियड अगर हम देखें तो टाइमलाइन क्या है, 650 टू 1206 तक जो है अर्ली मिडिएवल पीरियड है। तो अब देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है राजपूता पीरियड में। ठीक है, मीन्स राजपूत के पीरियड में। तो हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ कि राजपूत जो है पावरफुल फोर्स बनकर आए नॉर्थ इंडिया में और डोमिनेट किया इंडियन पॉलिटिकल सीन को। ठीक है, नियरली देखा जाए तो 500 ईयर्स फ्रॉम द 7th सेंचुरी। ठीक है, तो 500 ईयर्स से 7th सेंचुरी तक तो ये हमें देखने के लिए मिला। तो कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स है, देख लेते हैं उनको। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ चौहान या चाहमन ऑफ दिल्ली अजमेर। ठीक है, तो 7th सेंचुरी से लेकर के 1192 तक ठीक है रहा। इनका कैपिटल कहाँ था, तो चौहान्स ऑफ दिल्ली और अजमेर का कैपिटल था दिल्ली। ठीक है, फाउंडर कौन थे, वासुदेव फाउंडर। देन प्रतिहारा या परिहार ऑफ कन्नौज। ठीक है, टाइमलाइन देखें तो 700 ठीक है 30 to 1036। ठीक है, और कैपिटल कहाँ था, अवंती कन्नौज। फाउंडर नागभट्ट वन, याद रखना है प्रतिहारास के फाउंडर कौन थे, तो नागभट्ट वन। देन पावर या प्रामर ऑफ मालवा, टाइमलाइन 790 टू 1150। ठीक है, 790 से 1150। कैपिटल उज्जैन और धर में, और इसके जो फाउंडर थे सीक टू या श्री हर्षा। देन चालुक्या सोलंकी ऑफ काठियावाड़, टाइमलाइन देखें तो 942 टू 1187। कैपिटल अनहिलवाड़ा ठीक है था, और फाउंडर कौन थे, तो मूल राजवन। तो अब तक हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ा। ठीक है, चौहान या चाहमना ऑफ दिल्ली और अजमेर, तो फाउंडर वासुदेव। प्रतिहारास के फाउंडर नागभट्ट, और परमार या पवार ऑफ मालवा के जो है फाउंडर कौन थे, तो सीक टू श्री हर्षा। ठीक है, कहाँ पे था इनका कैपिटल, तो उज्जैन में, धर में। प्रतिहारास का कैपिटल अवंती में, कन्नौज में। ठीक है, उसके बाद चालुक्या या सोलंकी ऑफ काठियावाड़, इनका कैपिटल था अनहिलवाड़ा और फाउंडर मूल राजवन। देन राष्ट्रकूटा ऑफ मालखेड़, टाइमलाइन देखें तो 752 से लेकर के 973। ठीक है, कितना 752 से लेकर राष्ट्रकूटा बाद में आते हैं। ठीक है, तो प्रतिहारा 730 में आते हैं, ये 752 में आते हैं, और इनका कैपिटल होता है मालखेड़ या मानियखेत, और इनके फाउंडर होते हैं दंती दुर्ग। ठीक है, इनके होते हैं नागभट्ट वन और इनके होते हैं दंती दुर्ग। देन चांडेला ऑफ जेजा भुक्ति, टाइमलाइन है 831 से ठीक है कितना है 831 से 1202, और कैपिटल इनका है खजुराहो महोबा कलिंजार। ठीक है, कहाँ है कैपिटल, खजुराहो महोबा कलिंजार। उसके बाद अगर हम फाउंडर देखें तो फाउंडर कौन है, नानुक, और चांडेला जो है फाउंडर है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम कालचूरीज या है हया ऑफ छेदी। ठीक है, तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो 850 से 1211। ठीक है, कैपिटल कहाँ है, त्रिपुरी, और फाउंडर कोकाला वन। ठीक है, देन गढ़वाल राठौर ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो इनका कैपिटल था कन्नौज में, और जो रूलर थे कौन थे, फाउंडर चंद्रदेव। टाइमलाइन 1090 से 1194। देन तोमर ऑफ सराउंडिंग एरियाज ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, तो इनका कैपिटल था दिल्ली का। देन गुहिलोता या सिसोदिया ऑफ मेवाड़। ठीक है, टाइमलाइन 8th सेंचुरी से ठीक है 1930 तक, तो चित्तौर। ठीक है, और इनके जो है फाउंडर थे बप्पा रावल। ठीक है, हमीर वन। तो आपको इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। इसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके बारे में हम बार बार पढ़ते हैं दैट इज़ प्रतिहारा के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद चौहान या चाहमन। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको याद रखना है। और भी कुछ चीज़ें, इसको एक दो बार आपको सबको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ याद रहेगा, ठीक है। चांडेला ऑफ जेजाभुक्ती इंपॉर्टेंट है, इनका टाइमलाइन पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है। चांडेला ऑफ जेजाभुक्ती, इनके फाउंडर कौन है, नानुक, और टाइमलाइन उसमें गलत दिया हुआ था आई गेस। तो याद रखना है इस तरीके से कि हाँ ये कुछ 9th सेंचुरी में आए थे। अगर कुछ नहीं, ये भी नहीं, तो एटलीस्ट वी कैन रिमेंबर कि हाँ चलो 9th में, एटलीस्ट 9th सेंचुरी में, ये 8th सेंचुरी में, ऐसे याद किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, 9th सेंचुरी, इसी तरीके से 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। देन अब देखते हैं ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। सो टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 8th सेंचुरी एडी, तो 8th सेंचुरी एडी के आसपास कुछ, ठीक है। जैसे अगर हम टाइमलाइन देखें तो जैसे प्रतिहारा का ये टाइम है, तो 8th सेंचुरी के आसपास कुछ हमें अगर देखें तो यहाँ पे 3 ग्रेट पावर थे, ठीक है। इंडिया में 3 ग्रेट पावर इस टाइम पे, पालाज थे ईस्ट की तरफ, थोड़े पालाज थे, उसके बाद गुर्जर प्रतिहारा थोड़े से ऊपर नॉर्थ की तरफ थे, और राष्ट्रकूताज जो है डिक्कन में थे, ठीक है। तो इनके बीच हुआ ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। ये जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ, ये क्यों हुआ, सुप्रीमेसी अमंग द पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूतास के तीनों में से सुप्रीम कौन होगा, ठीक है, इसलिए हुआ। उसके बाद मेन कॉज अगर हम देखें स्ट्रगल का, ठीक है, तो डिज़ायर क्या था सबको कि सिटी ऑफ कन्नौज, सबको कन्नौज चाहिए था। ये जो कन्नौज है, सबको कन्नौज चाहिए था, जो कि यूपी में है, सबको कन्नौज चाहिए था, ठीक है। सबको चाहिए था कि ये एक सिंबल था सॉवरेनिटी का, कि जो जिसके पास कन्नौज होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अब देखते हैं पालाज के बारे में। पालाज जो है 750 से 1150, तो इनका कैपिटल कहाँ पे था, तो मुद्दगिरी मुंगेर बिहार में था। तो गोपाला ने फाउंड किया पाला एम्पायर को 750 एडी में, और उसके जो सन थे, बेटे थे धर्मपाला, ठीक है, 770 to 810 इनका टाइमलाइन था। तो उसके बाद धर्मपाला आते हैं और धर्मपाला रिवाइव करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो धर्मपाला रिवाइव करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को, और जो है और वो फाउंड करते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी। तो वो नालंदा को रिवाइव करते हैं, विक्रमशिला को फाउंड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देन द पाला डायनेस्टी वॉज सक्सीडेड बाय सेना डायनेस्टी। उसके बाद पालास के बाद कौन आते हैं, तो पालास के बाद सेना डायनेस्टी आते हैं बंगाल के, और जयदेव जिन्होंने कि गीत गोविंद लिखा है, बहुत फेमस है ये, ठीक है, कि गीत गोविंद किसने लिखा है, जयदेव ने। तो ये जो है कौन थे, वॉज द ग्रेट कोर्ट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। तो ये लक्ष्मण सेन के ग्रेट कोर्ट पोएट थे जयदेव। तो याद रखना है, सेना डायनेस्टी, पाला के बाद सेना डायनेस्टी आती है, ठीक है, और जयदेव गीत गोविंद जो है इनके ग्रेट कोर्ट पोएट थे, ठीक है, किसके, लक्ष्मण सेन के। देन अब देखते हैं प्रतिहाराज 730 से 1036, ठीक है। तो प्रतिहाराज को गुर्जर प्रतिहाराज भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ओरिजिनेट हुए थे ये गुजरात से और साउथ वेस्ट राजस्थान से, इसीलिए इनका नाम गुर्जरा प्रतिहाराज है, ठीक है। देन अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो भोज और मिहिर भोज, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे इनके डायनेस्टी के, ठीक है, और ये डिवोटी थे विष्णु के, और इन्होंने टाइटल लिया आदिवराह का, ठीक है। भोज और मिहिर भोज ने टाइटल क्या लिया, आदिवराह। देन राष्ट्रकूता, ठीक है, 752 से 973। तो इसमें जो दंती दुर्ग हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, फिक्स किया कैपिटल को मालखेड़, और मालखेड़ में, ठीक है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में इन्होंने फाउंड किया किंगडम को, ठीक है। तो इनका कैपिटल कहाँ था, मालखेड़, ठीक है, मालखंड या मालखेड़, जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है, इन्होंने फाउंड किया इस किंगडम को। उसके बाद जो ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूता रूलर थे वो कौन थे, गोविंद III, ठीक है। जैसे हमने देखा कि प्रतिहारा में भोजा और मिहिर भोजा थे, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि धर्मपाला का नाम है, ठीक है, ठीक है, गोपाला धर्मपाला के बारे में है। तो यहाँ याद रखना है कि भोजा मिहिर भोजा ग्रेटेस्ट प्रतिहारा रूलर, उसी तरीके से ग्रेटेस्ट राजपूता रूलर गोविंदा III थे, और अमोघ वर्षा भी थे, ठीक है। और अमोघ वर्षा ने 64 ईयर्स तक रूल किया था, बट बाय टेम्परामेंट ही प्रीफर्ड परस्यूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर, ठीक है। तो इनका जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस रिलीजन के ऊपर था, लिटरेचर के ऊपर था, और उन्होंने खुद एक बुक है कविराज मार्ग लिखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो कविराज मार्ग जो कि अर्लीस्ट कन्नड़ बुक था पोएटिक्स के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, अर्लीस्ट कन्नड़ बुक था पोएटिक्स के ऊपर, तो ये क्या लिखते हैं, कविराज मार्ग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश एट अलोरा, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट। देन फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश,
ठीक है, शिवा एट एलोरा, ये बनाया जाता है राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन के द्वारा। ये बहुत बार पूछा गया है कि ये जो फेमस रॉक कट टेम्पल है, ठीक है, किस चीज़ का, कैलाश का, ठीक है, टेम्पल ऑफ कैलाश शिवा एट एलोरा, ठीक है, एलोरा में जो ये टेम्पल है ये कौन बनाते हैं, तो राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा वन। फिर कुछ अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने रूल किया ओवर दिल्ली एंड आगरा एंड फॉट 2 इम्पॉर्टेंट बैटल, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के ऊपर रूल किया, आगरा के ऊपर रूल किया, और इन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ा, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये जो है लड़ा गया 1191 में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में, लेकिन इसमें जो है मोहम्मद घोरी हार जाते हैं। फिर होता है सेकेंड बैटल ऑफ तारेन, जो कि 1192 जस्ट 1 साल बाद लड़ा जाता है। यहाँ पे मोहम्मद घोरी फिर से आते हैं और इन्वेड कर देते हैं इंडिया को, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ ही दोबारा जो है लड़ाई होती है, ठीक है। इसमें होता है क्या कि पृथ्वीराज चौहान अब हार जाते हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान को ये हरा देते हैं एंड कैप्चर एंड लेटर ऑन स्लेन, ठीक है। और ये किंगडम ऑफ दिल्ली जो है फिर फेल टू मोहम्मद घोरी, तो ये मोहम्मद घोरी के पास जो है ये किंगडम आ जाता है। देन ये जो बैटल ऑफ तारेन होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल सीन में, एज इट लीड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली इन साउथ इंडिया फॉर सेवरल सेंचुरीज, ठीक है। तो बैटल ऑफ तारेन को आखिर सिग्निफिकेंट इतना क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल जो है नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट होता है, ठीक है, ये रीज़न होता है। तो इसीलिए बैटल ऑफ तारेन को कहा जाता है कि हाँ इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। देन जयचंद, ठीक है, जयचंद गढ़ावाल और राठौर, ठीक है। तो जयचंद के बारे में देखते हैं। तो टाइमलाइन है 1169 से 94, तो ये लास्ट राजपूता किंग थे, और हु वाज आल्सो डिफीटेड एंड किल्ड बाय मोहम्मद घोरी। तो इनको भी जो किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, हरा दिया जाता है मोहम्मद घोरी के द्वारा बैटल ऑफ चंदावर में, ठीक है। तो जयचंद को कौन हराते हैं, मोहम्मद घोरी हराते हैं बैटल ऑफ चंदावर में। देन राणा कुंभा, ठीक है, सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, ठीक है, टाइमलाइन क्या है 1433 से 68। तो राणा कुंभा जो है फेमस रूलर थे मेवाड़ के, और उन्होंने डिफीट किया था मोहम्मद खिलजी को और इरेक्ट किया था टावर ऑफ विक्ट्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया, किसको हराया, मोहम्मद खिलजी को हराया, और टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ चित्तौड़ में लगवाया। किसने, राणा कुंभा, जो कि सिसोदिया रूलर थे मेवाड़ में। किसको हराया, मोहम्मद खिलजी को हराया। मोहम्मद खिलजी को हराने के बाद क्या इन्होंने लगवाया, तो विजय स्तंभ लगवाया चित्तौड़ में। इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन भी बना हुआ है। देन हिज सक्सेसर राणा संग्राम सिंह, ठीक है, या राणा सांगा, ठीक है, राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा एंड राणा प्रताप वर ऑल्सो ग्रेट किंग्स ऑफ मेवाड़ स्टेट, तो ये भी ग्रेट किंग थे। देन कुछ अब सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं राजपूता किंगडम के। तो जो है कंट्री रिमेन्ड फ्री ऑफ इन्वेजन बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हुआ क्या कि कंट्री जो है फ्री ऑफ इन्वेजन तो रहा, लेकिन फॉरेन कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका था, ठीक है, ये हो रहा था राजपूता किंगडम्स के टाइम पे। उसके बाद कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था यहाँ पे, और राजपूत वर प्राउड वॉरियर एंड पीपल बट हॉस्पिटेबल। तो ये प्राउड वॉरियर थे, लेकिन लोगों की बहुत खातिर भी किया करते थे। देन इन फील्ड ऑफ कल्चर मैनी ग्रेट फोर्ट्रेस एंड टेम्पल्स वर बिल्ट बाय देम सच एज खजुराहो, ठीक है, खजुराहो को एमपी में बनाया गया। लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में बनाया गया, उड़ीसा में, ठीक है। क्या क्या बनाया गया, खजुराहो बनाया गया, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर में बनाया गया, सम टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में बनाया गया, जगन्नाथ टेम्पल पुरी में बनाया गया, दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में बनाया गया। देन कॉज क्या था डिक्लाइन का, राजपूत का, तो लैक ऑफ यूनिटी एंड फोरसाइटनेस, कि ये दूर तक नहीं देख पाए, यूनिटी इनके अंदर नहीं था, कास्ट सिस्टम था, ठीक है, डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये सब कुछ कारण बन गया। तो कुछ टेम्पल को याद रखना है, खजुराहो एमपी में है, लिंगराजा जो टेम्पल कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में है, जगन्नाथपुरी जो है टेम्पल, और दिलवारा टेम्पल, ठीक है, ये दिलवारा टेम्पल माउंट आबू में है, ठीक है। और माउंट आबू का नाम अब चेंज करके क्या रखने की बात करी गई है, अबू राज। देन साउथ इंडिया में अगर हम देखें चोलास के बारे में, तो क्या चल रहा था देखते हैं। तो चोला एम्पायर 850 से 1279 एडी, कैपिटल इनका तंजौर था, और गंगई कोंडा चोलापुरम। तो फाउंडर चोला डायनेस्टी के थे विजयलया,
ठीक है। और ये कौन थे, फ्यूडेटरी थे पहले पल्लवाज के, और इन्होंने कैप्चर किया तंजौर को 850 AD में। ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे राज राजा 985 to 1014 AD, और उनके बेटे थे राजेंद्र वन, ठीक है। राजा जो है ग्रेटेस्ट चोला थे और उनके बेटे थे राजेंद्र वन, ये दोनों फेमस थे, राजा और राजेंद्र वन, इन दोनों ने काफ़ी सिग्निफिकेंट काम किया। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, राजा बिल्ट बृहदेश्वरा राजेश्वरा टेम्पल एट्रीब्यूटेड टू शिवा एट तंजौर। तो राजा ने क्या बनवाया, ठीक है, बृहदेश्वरा या राजेश्वर टेम्पल जो है बनवाया तंजौर में, जो कि शिवा को एट्रीब्यूटेड है। और राजेंद्र वन ने कनकर किया उड़ीसा को, बंगाल को, बर्मा को, अंडमान और निकोबार आइलैंड को, ठीक है। और चोला डायनेस्टी जो है राजेंद्र वन के टाइम पे अपनी ऊंचाई पे था। Then Rajendra I assumed the title of Gangaikonda Chola and built a city called Gangaikonda Cholapuram। तो राजेंद्र वन ने टाइटल लिया गंगईकोंडा चोला का और गंगईकोंडा चोलापुरम बनवा दिया। और लास्ट रूलर थे चोला डायनेस्टी के राजेंद्र III। और किंग जो थे कौन थे, हेड थे सेंट्रल अथॉरिटी, और इनको जो है मतलब किंग थे सेंटर पे, और उनको हेल्प किया जाता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये डेमोक्रेटिक था। चोला एम्पायर डिवाइडेड था मंडलम में, ठीक है, मंडल का मतलब प्रोविंस। और फिर यहाँ पे डिवाइड था वलनाडु मतलब कमिश्नरी, नाडु मतलब डिस्ट्रिक्ट, और कुर्रम मतलब ग्रुप ऑफ विलेज। तो सबसे बड़ा मंडलम, देन था वलनाडु, देन था नाडु, देन था कुर्रम। तो ये यहाँ पे जो था क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत फेमस था। तो ये बेसिक फीचर माना जाता था चोला के एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देन लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड टैक्स वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो अभी भी लैंड रेवेन्यू और ट्रेड टैक्स यही मेन सोर्स ऑफ इनकम था। Then style of architecture which come in vogue during this period is called Dravida। तो इनके टाइम पे द्राविडा जो है आर्किटेक्चर बहुत फेमस हुआ, लोग जानने लग गए, ठीक है। कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ठीक है, एग्जाम्पल है इसका कैलाश नाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम। फिर अगर अनदर एस्पेक्ट देखे वॉज इमेज मेकिंग, ठीक है, इमेज मेकिंग में इनका बहुत बड़ा रोल था, विच रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स इन डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड नटराजा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक डांसिंग फिगर दिखा शिवा का कॉल्ड नटराजा, तो इमेज बनाने में बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, इमेज मेकिंग, ठीक है, डांसिंग फिगर नटराजा। देन कम्बना ने लिखा है रामावतरम लिखा है कम्बना ने, ठीक है। तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर थे तमिल पोएट्री के, एंड जो है हिज रामायणा इज ऑल्सो नोन एज कम्ब रामायणा, और उनके रामायणा को कम्ब रामायणा कहा गया। तो कम्बना जिन्होंने रामावतरम लिखा, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट फिगर थे ये तमिल पोएट्री के, और उनके रामायणा को कम्ब रामायणा भी कहा गया, कम्ब रामायणा। उसके बाद कम्बना, कुत्तना और पुगलेंदी, इनको जो है 3 जेम्स ऑफ तमिल पोएट्री माना गया। उसके बाद इन द टेम्पल्स विमाना और टॉल पिरामिडल टावर डोमिनेट्स द होल स्ट्रक्चर ऑफ द श्राइन एंड इम्पार्ट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्निटी टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पल में अगर देखें तो विमाना और टॉल पिरामिडल टावर जो था ये डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, होल स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्निटी प्रोवाइड कर रहा है। देन गोपुरम और गर्भगृह, ये 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे, गोपुरम याद रखना है। उसका जो बेस्ट स्पेसिमेन है आर द टेम्पल्स ऑफ विजयलया, ठीक है, चोलेश्वरा, द नगेश्वरा टेम्पल, द कोरनगत टेम्पल, उसके बाद मवुरकोविथा टेम्पल। तो ये सब कुछ जो है अच्छा टेम्पल था। टेम्पल्स ऑफ विजयलया, चोलेश्वरा, द नागेश्वरा टेम्पल, द कोरंगनाथ टेम्पल, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कोरंगनाथ टेम्पल एंड मोवराकोविथा टेम्पल। तो ये कुछ टेम्पल्स थे। देन कुछ अदर किंगडम्स भी थे साउथ के, ठीक है, किंगडम, देन कैपिटल, देन रियल फाउंडर। तो वेस्टर्न और लेटर चालुक्य, ठीक है, तो ये आते हैं 10th सेंचुरी से 12th सेंचुरी। तो कैपिटल कल्याणी और कर्नाटका, रियल फाउंडर तैलप II, ठीक है। उसके बाद काकातियाज ये आते हैं 11th सेंचुरी to 13th सेंचुरी में, ये रहते हैं वरंगल, ठीक है, आंध्र प्रदेश में।
पोलाराजा 2। उसके बाद यादवाज, कैपिटल देवगिरी महाराष्ट्र, रियल फाउंडर भीलम 5। देन होयसालाज, द्वार समुद्रम कर्नाटका, इसके जो रियल फाउंडर थे विट्टी गदेव और विष्णुवर्धन, ये रियल फाउंडर थे। तो होयसाला का टाइमलाइन है 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी, यादवाज का जो है 12th से 13th सेंचुरी, काकातियाज का 12th से 13th सेंचुरी, और चालुक्य जो है ये थोड़ा पहले आते हैं 10th से 12th सेंचुरी। तो ये सब कुछ टाइमलाइन है, ऐसे ध्यान भी रखना पड़ता है टाइमलाइन को, ठीक है। उसके बाद जो टेम्पल है होयसालेश्वरा द्वार समुद्रम, जो कि मॉडर्न डे हालीबिद यानी कर्नाटका में है, तो ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है होयसाला आर्ट का, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं।